घर जमाई मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊँख में पानी देकर आया और बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आ रहा था। छन छन की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर ना जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़ियां सी डाले हुए थे। कल उसकी सास ही ने तो कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया, मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका नहीं लिए बैठी हूँ। और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी ये फटकार सुनती रही, पर एक बार तो उसके मुंह से ये ना निकला कि अम्मा तुम इनको क्यों अपमान कर रही हो। बैठी कट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति से खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए? क्या फिर वह गालियां खाने, वही फटकार सुनने के लिए जाए? और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम करता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं। मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छांटी काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल पर चिलम पीते हैं। मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं। मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे धोता रहता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे गालियाँ मिलती हैं। उसकी स्त्री घर में से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर की भूख लगी हुई थी। समझा अब खाने को बुलाने आवेगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की होकर रह गई। हरिधन थका मांदा, क्षुधा से व्याकुल गिरकर सो गया। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े कहा, क्या है? क्या पड़ा भी ना रहने देगी? और पानी चाहिए? गुमानी कटु स्वर में बोली। गुर्राते क्या हो? खाने को तो बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा, उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले आ रहे थे। उसकी देह में आग सी लग गई। मेरी अब ये नौबत पहुंच गई कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। ये लोग मालिक हैं और मैं इनकी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे। सास हाथ जोड़ती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब उसे रोटियों के लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी। इसी वक्त अंदर जाकर सास को और सालों को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे मेरी बला से? हाँ, नहीं तो खाओगे तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़ी चला जाएगा। हरिधन क्रोध के आंसू बन गया। ये मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर ये सब अब निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहाँ जाए, क्या करे? उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी? रूठते किस पर हो? यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है। जो दे देते हो वह मत देना। और क्या करोगे? तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं ले रहा है। हरिधन ने मर्माहत होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी? जब मेरे पास धन था, सब कुछ आता था, अब दरिद्र हूँ, तुम क्यों बात पूछोगे? बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। 2 बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबाओं के लिए मोहन भोग। माँ रोटी दाल है, मोहन भोग उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान है? मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चे को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर, कभी उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। वह परदेश चला जाए, बच्चे की परवाह नहीं होती, लेकिन माँ को तो बच्चों का सर्वस्व है। बालक 1 मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता
कोई हो उसे परवाह नहीं, केवल एक उछलने कूदने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए, 16 आने अपनी, वही रूप वही रंग वही प्यार वही सब कुछ। वह अगर नहीं तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं, अख्तियारी है। हरिधन की माता का आज 10 साल पहले देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ मैं कितना निसहाय हूँ, जैसे उस पर कोई अधिकार ही ना रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा ना था। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था। माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था, उधर वह आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन का बहुत दुलार करती थी। हरिधन को अब दूध ज्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उसे ज्यादा प्यार करता, उसके लिए अलग अलग गाय मंगवा दी। कभी उसे कुछ पैसे दे देता कि जैसे चाहे खर्च करे, पर इन मरहमों ने वह घाव पूरा ना होता था जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। ये दुलार और प्यार उसे बार बार माँ की याद दिलाता था। माँ की घुड़कियों में जो मजा था, वह क्या इस दुलार में था? माँ से मांग कर, लड़क कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था, वह क्या इस भिक्षादान में था? पहले वह स्वस्थ था, मांग कर खाता, लड़कर खाता। अब वह बीमार था, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे, पर भूख ना थी। साल भर तक वह इस दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा सी उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश, अंधकार पर पर्दा पड़ गया। हरिधन ने हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक न की थी, कभी उसके साथ गया तक नहीं। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला गया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उनके जीते जी वह फिर इस घर में न आया। जिस दिन उसके पिता ने देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंख से आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की हंसी मजाक, सास के स्नेह और सालों के बाग विलास में और स्त्री के प्रेम में उसकी सारी आकांक्षाएं पूरी हो गईं। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझोगे, तुम्हें मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में समझता था कि सास जी मुझे अपने बेटों से ज्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद कूड़ा करके रुपयों को थैली में लिए हुए आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों में अर्पण कर दी, अपने जीवन को सार्थक कर लिया। अब तक उसे कभी घर की याद नहीं आती थी, अब भूलकर भी उसकी याद, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग तोतले उंगली दबाते थे। उसके ससुर का भाग बखानते, जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए, उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखों मरते और साथ में उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत ना होती। लेकिन जब देखता और लोग मूंछों पर ताव दे रहे, मैं केवल दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसके अंतः स्थल में एक लंबी ठंडी आह निकल आती। अभी उसकी उम्र 25 ही साल की तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। ये उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरिधन तो इधर भूखा प्यासा देह में जल रहा था। इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, ये नहीं समझते कि किसी ने उनकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़ी ही लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार ना हड़प गए होंगे? छोटे साले ने
कहा, मजबूर हो तो आदमी घुड़के भी, डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे। न जाने इनसे कभी पिंड छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल को समझते होंगे। मैंने 2000 रुपये नहीं दिए हैं, ये नहीं समझते कि उनके 2000 कब के खत्म हो गए। सवा शेर तो 1 जून को चाहिए। सास ने गंभीर भाव से कहा, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जूं निकाल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या होता है। बड़े खाने की बात कोई नहीं है, जिसकी जितनी भूख उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए। ये नहीं समझते कि पहुनई में किसी के दिन कटे हैं। छोटे, मैं तो एक दिन कह दूंगा, अब अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते नहीं। उसकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियां अभी तक बिल्कुल लड़कपन सी थीं। उसका अपना कोई घर न था। उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रधान था। वह उन्हीं शब्दों में विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती जैसे उसके घरवाले देखते थे। सच तो 2000 में क्या किसी को मोल ले लेंगे। 10 साल में 2000 होते ही क्या हैं। 200 भी हों तो साल भर के हुए। क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी न खाए होंगे। फिर कपड़े लित्ते, दूध, घी सब कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला भी नहीं बना। घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं जैसे पहले सेवा होती थी वैसे ही जन्म जन्म भर होती रहेगी। ये नहीं सोचते कि पहले और बात थी और अब और बात है। बहुओं तो पहले ससुराल जाती हैं, पर उनका कितना मान सम्मान होता है। उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपए देती हैं। महीने भर उसे अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को। कोई काम नहीं लिया जाता, लेकिन 6 महीने बाद उसकी बात भी नहीं पूछता। वह घर के लिए पुरानी हो जाती है। उनके घर में भी तो वही गति होती। फिर काहे का रोना। जो ये कहो कि मैं तो काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है। मजूरी और बात होती है। उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है। जब चाहता है रखता है, जब चाहता है निकाल देता है। कसकर काम लेता है। ये नहीं कि जब जी आया काम छोड़ दिया, जब जी आया पढ़कर सो गए, जब जी आया काम कर लिया। हरिधन अभी बड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा हुआ है। हरिधन चट उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है। दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने एक भी जुबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह बांध हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना आत्माभिमानी हो जाए, ये उनको चौंका देने के लिए काफी था। कुछ जवाब ना सूझा। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को रोक ना सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ ना बहरा हूँ। छाती फाड़कर काम करूँ और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊँ, ऐसे गधे और कहीं होंगे। अब बड़े साले को भी गर्म पड़े। तुम्हें किसी ने बांध थोड़ी ना रखा है। अब की हरदन लाजवाब हुआ, कोई बात ना सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम ये चाहो कि जन्म भर पाहूं ने बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होते हो तो हमारे बस की बात नहीं है। हरिधन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ। बड़े, ये कौन होता है, ये कौन कहता है। हरिधन, तो तुम्हारे घर की नीति है कि जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखा मारा जाए। बड़े, तुम खुद खाने नहीं गए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में कौर डाल दे आकर। हरिधन ने ओठ चबा कर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया। कहते हो तुम्हें लाज नहीं आती कि तुम्हें बहन बुलाने तो आई थी। छोटे ने कहा, अम्मा भी तो आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है तो क्या करती। भीतर से लपक कर चली आ रही थी अम्मा। ये बात सुनकर बोली, कितना कह कह कर हार गई, कोई उठे तो मैं क्या करूं। हरिधन ने बिस खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूँ। मैं कुत्ता हूँ कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो। बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम लोग मेरे लड़कों की बराबरी करोगे। हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया ने एक ही बाक में प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया।
उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं, आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? ये बाघ के लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता था। न हृदय का अंत था, न उस भाले का। सारे घर में खाया पर हरदन ना उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर थक गए, हरदन ना उठा। वहीं द्वार पर एक टाट पर पड़ा था, उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गए और जगत पर बिछाकर लिटा दिया। रात भीग चुकी थी। अनंत प्रकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें भींचकर फिर खोल देता, कोई साथी बालक सपाट भरकर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता और ना जाने कहाँ कहाँ छिप जाता था। हरिधन को अपने बचपन याद आया, जब वह भी इस तरह कीड़ा करता था। उसकी बाल स्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गईं। वह अपना छोटा सा घर, वह आम के बाग जहाँ वह केरियां चुना करता था, वह मैदान जहाँ वह कबड्डी खेला करता था, सब उसे याद आने लगा। फिर अपनी स्नेहमयी माता का हृदय मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए हुए उसकी ओर चली आ रही थी। वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया है और उसके सिर पर हाथ फेर रही हैं। वह रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसी आत्मसम्मोहित दशा में उसके मुंह से ये शब्द निकला, अम्मा, तुमने मुझे इतना बुला दिया, देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उसे पानी को भी नहीं पूछता। क्या जहाँ तुम हो वहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम? नौज किसी को ऐसी राक्षसी नींद ना आए। चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत थी, वही फटा हुआ टाट, और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकालकर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने तो कह दिया था मुझे भूख नहीं है। गुमानी, तो एक दिन ना खाओगे? कै दिन तक ना खाओगे? अब इस घर का पानी भी ना पीऊंगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर मानो सहम उठी और बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या करना? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे से ना कहना मुझसे कहा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक तुम बता ना दोगे मैं नहीं जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था। नहीं, अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। ये कहकर वह उठा और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुन लो, पर उसने पीछे फिर कभी न देखा। 36 मील की 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। जब वह अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृभावना ऊषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों से देखकर उसका विह्वल हृदय नाचने लगा। मंदिर सा वह सुनहरा कलश देखाकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह वेग में दौड़ा जा रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए हुए उसे बुला रही थी। जब वह आम के बागों में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां की कच्ची वेरों और लिसोड़ों में एक स्वर्गीय स्वाद था, वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहां की वायु में, वहां के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपिणी माता व्याप्त हो रही थी। वहां अंगुल ही अंगुल लाभ माता के पद चिन्हों से पवित्र था। अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंजते रहे थे। इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी, जिसने उसके शोकार्त हृदय को बालोत्साह से भर दिया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया
और अधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पुकारा, वह कौन ऊपर चढ़ा है रे? उतर अभी, नहीं तो ऐसा पत्थर खींच कर मारूंगा कि वहीं डंडे ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में छिप गया, कई आम काट काट कर नीचे गिराए और जोर जोर से ठट्टा मार कर हंसा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिन से न हंसी थी। रखवाले को ये हंसी परिचित सी मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहाँ? वह तो ससुराल की रोटी या तोड़ रहा होगा। कैसा है? सोड़ा था, कितना चिलविल्ला, न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला, वहां बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा। सीधे उतर आओ। वह गालियां देने जा रहा था कि एक गुठली उसके सिर पर लगी। सिर सहलाता हुआ बोला, ये कौन शैतान है? नहीं मानता? ठहर, तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा था। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन सखा वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चलो। भले आदमी, क्या वहाँ आम भी मैसर ना होते थे? हरिधन ने मुस्कुरा कर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं नहीं। गांव का क्या रंग ढंग है मंगरू, सब चैन चान है। भैया, तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ दिया। इस तरह कोई अपना गांव छोड़ देता है? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। दो छोटे छोटे लड़के हैं, उनके से क्या होता है? हरिधन, मुझे अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता? भाई, मैं तो अपना ले चुका। मजूरी मिलेगी तो तुम्हारी गैया चरा दिया करूंगा। खाने को दे देना। मंगरू ने अविश्वास भाव से कहा, अरे भैया, कैसी बात करते हो? तुम्हारे लिए जान तक हाजिर है। क्या ससुराल में अब ना रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तुम्हारा ही घर है, उसे तो संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक डराते थे, वह बेचारी बहुत सीधी हैं। बस अपनी माँ ही समझो, तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएंगी। अच्छा, घरवाली को भी लाओगे? हरदन, अब उसका मुंह भी ना देखूंगा। मेरे लिए वह मर गई है। मंगरू, तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी मैं हरियाली दूंगा कि उसके पैर धो धो कर पियोगे। लेकिन कहीं पहली वाली आ गई तो? हरिधन, वह नहीं आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांति का अनुभव हुआ मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकर खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी और पराजय थी और याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था। अब उस पर मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थीं, अब उसमें घुस जाना असह्य न था। वह वही घर जिससे एक दिन वह विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का निलंबन मन ये आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को बीमाता ने कहा, बेटा, तुम घर आ गए, हमारे धन्य। अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता ना सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता है, उसी नाते से भी तुम मेरे लड़के होते। हरिधन की मात्र विह्वल आंखों को विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए। घर के एक एक कोने में मात्र स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का पौर्ण मुख मंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंख में गर्व। अब किसी का आश्रित नहीं था, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं था, बल्कि रक्षक था। एक दिन उसने सुना कि गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया? काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्टा है, बिरादरी में अंधेर थोड़ी है, पंचायत है, अदालत है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ। ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले ना आ पड़े। भगवान जी ने मेरी सुन ली। मैं वहां से यही ठान कर चला था कि अब उसका मुंह ना देखूंगा। कहानी समाप्त हुई। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी थी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम। चैनल को सब्सक्राइब
और बेल आइकन प्रेस कर देना ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए। धन्यवाद।